Good evening, everyone. वेलकम बैक टू माय चैनल। ये एक न्यू टॉपिक लेके आया हूँ मैं, क्रिप्टो करेंसी। आप लोग अवेयर होंगे इसके बारे में, ठीक है। तो बेसिकली क्रिप्टो करेंसी एक तरह की ना डिजिटल करेंसी होती है, ठीक है, जिसको काफ़ी सिक्योर, एनोनिमस, है ना, और ये डिसेंट्रलाइज होती है। मतलब ये किसी बैंक या किसी बॉडी नहीं है ना, कोई ऐसी सेंट्रल बैंक या कोई ऐसा नेटवर्क नहीं है जो इसको कंट्रोल करता हो, ठीक है। मतलब लाइक हमारी गवर्नमेंट कोई भी नहीं, ये डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। तो ये एक तरह से डिजिटल होता है ना। इसको सेफ़ और सिक्योर भी माना जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक ना। और इसकी सप्लाई भी लिमिटेड होती है क्योंकि ये माइनिंग करके बनाई जाती है, ठीक है ना। और इसका जो कॉन्सेप्ट था ना 1980s के आसपास में आया था, ठीक है, लेट 90s में। लेकिन 2009 में बिटकॉइन लॉन्च हुआ, ठीक है। सतोशी नाकामोटो के सिस्टम से उन्होंने एक सिस्टम बनाया इसको, ठीक है। तो ये बहुत फेमस हुआ 2009 के बाद, ठीक है। पीयर टू पीयर सिस्टम पे काम करता है ये, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में एक बिटकॉइन है, हज़ारों ऐसी करेंसियाँ अभी तक बन चुकी हैं और रोज़ बनती हैं, ठीक है ना। तो इसको बेसिकली क्या होता है कि माइनिंग करके इसको प्रूफ ऑफ वर्क के थ्रू इसको माइनिंग करके ना इसके ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट किया जाता है। रिवार्डिंग का इसमें सिस्टम होता है, ठीक है। सिक्योर तो होता है ये बहुत ज़्यादा, लेकिन इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये मतलब नेटवर्क बहुत सारे अभी बन चुके हैं, इथेरियम वगैरह, ठीक है ना। तो ये उस पर भी आ गए हैं बहुत सारी चीज़ें। हमारे पास दो तीन ऑप्शन होते हैं कि हम एक क्रिप्टो एड्रेस बना सकते हैं, उस पर पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। ये पब्लिक होता है, ठीक है। बहुत सारे एप्लीकेशन कह लीजिए या सॉफ्टवेयर हैं जो हमें ये पब्लिक वॉलेट का ऑप्शन देते हैं। कुछ हमारे को प्राइवेट कीज़ भी मिलती हैं, ठीक है, जिसमें आप अपना आईडी पासवर्ड लगा के आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसमें प्राइवेट में क्या होता है कि अगर आप एक बार अपना पासवर्ड भूल गए तो फिर वो वॉलेट, वो सारा पैसा, सब कुछ, जितनी भी करेंसी उसमें होगी, आप सब कुछ उसमें उसको रिकवर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इसमें हॉट वॉलेट होते हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है ना। इजी तो बहुत होता है इसको यूज़ करने में, हम अपने फ़ोन, लैपटॉप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको सिक्योर नहीं माना जाता है। बहुत सारे ऐसे न्यूज़ वगैरह आपने सुने होंगे कि क्रिप्टो जो है, जो वॉलेट हैं या जो इसको कंट्रोल करती हैं जो प्लेटफॉर्म्स, वो कई बार हैक हो चुकी हैं, ठीक है ना। तो ऐसी भी न्यूज़ आपने सुनी होगी। तो इजी टू यूज़ तो होता है बट थोड़ा सा सिक्योर नहीं माना जाता है, ठीक है, जितने तरह के हॉट वॉलेट्स होते हैं। कुछ कोल्ड वॉलेट के भी कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे ऑफलाइन स्टोरेज होता है जहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इसको माइन करके सेव करके रखा जाता है, ठीक है ना। वो इंटरनेट से तो कनेक्टेड होता है लेकिन पब्लिक के लिए नहीं होता है, हमारे आपके लिए। लाइक आप इसको फ़ोन या अपने लैपटॉप में नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी क्रिप्टो के बारे में अगर ये बात किया जाए कि ये कितने तरह के होते हैं, ठीक है, तो मेजरली तो अभी बिटकॉइन, इथेरियम को ही मेजर में देखा जाता है क्रिप्टो में, बट ऐसा नहीं है। बिटकॉइन और इथेरियम के अलावा अभी हज़ार तो नहीं, कम से कम लाख, 1 लाख 2 लाख से ज़्यादा ही क्रिप्टो ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं। और हर रोज़ नए क्रिप्टो बनते हैं, नए कॉइन्स आते हैं, ठीक है। तो क्रिप्टो एक्चुअली क्या है कि बहुत वोलेटाइल भी होता है और इसमें सप्लाई डिमांड, मतलब मैनिपुलेशन आप कह सकते हैं, इसमें भी होता है बाकी जगह के जैसे, ठीक है। कुछ स्टेबल कॉइन्स हैं, है ना। टोकन्स का भी सिस्टम आ चुका है। एनएफटीज़ अभी, मतलब डिजिटल आइटम्स लाइक आर्ट, है ना, आपके कुछ वर्चुअल प्रॉपर्टी, इनके एनएफटी भी बनते हैं क्रिप्टो में। अभी ये बात किया जाए कि ये क्रिप्टो का फ़ायदा क्या है ना। हर चीज़ का फ़ायदा नुकसान तो होता है। तो अभी फ़ायदे में ये बात किया जाए तो कोई गवर्नमेंट या बैंक इसको कंट्रोल नहीं करती है, ठीक है। जैसे अपने इंडिया में कह लीजिए आपके पास कोई क्रिप्टो वॉलेट है, तो ये ऐसा नहीं है कि ये सरकार के द्वारा वो है, मतलब कंट्रोल्ड है। हाँ, वो मॉनिटरिंग तो होती है बट गवर्नमेंट का इसमें कोई वो नहीं होता है, ठीक है। एक तरह का ये फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है, ठीक है। इंटरनेट हो आपके पास, कोई भी यूज कर सकता है। इवन इसमें बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं होती है।
हाँ, पैसा ऐड करने के लिए बैंक अकाउंट की ज़रूरत होती है, बट ये बैंकिंग सिस्टम से अलग होता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी भी इसमें मानी जाती है, ठीक है। ब्लॉकचेन है जो सब चीज़ों को रिकॉर्ड करता है, पब्लिक रहता है सब कुछ, है ना। और इसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, इसमें टैम्परिंग नहीं की जा सकती है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जो आपको ट्रांजैक्शन फ़ीस बहुत सस्ता देते हैं ग्लोबली ट्रांसफ़र के लिए। जैसे हमें इंडिया से लेट्स से कि सिंगापुर पैसा भेजना है तो हम जनरली बैंक के थ्रू भेजते हैं, ठीक है, स्विफ्ट लगाते हैं, तो उसमें बैंक के चार्ज होते हैं, जीएसटी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक उसी तरह अगर हम क्रिप्टो से पैसा भेजें तो चार्जेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। अभी क्रिप्टो जब बिटकॉइन हुआ तो उसके बाद इसमें और सारे इनोवेशंस आते गए, जैसे इथेरियम बना, डोजी कॉइन बना, अपना बीएनबी बना, बहुत सारे कॉइन्स अभी आ चुके हैं, ठीक है। प्राइवेसी क्या है कि मतलब अगर मैं यूज़र हूँ, आप यूज़र हो, तो आपका ही मैक्सिमम इस पर कंट्रोल होता है ना। आप इसको कैसे चला सकते हैं, कैसे रखते हैं। बाकी ग्लोबल एक्सेस होता है ये, ठीक है। मतलब आप अपना वॉलेट ले जाके दुबई में भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उसी वॉलेट से आप यूरोप में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उसी वॉलेट से आप अफ्रीका, यूएसए कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी फ़ायदा तो है तो इसका कुछ नुकसान भी है, ठीक है। अभी बिटकॉइन को जो माइनिंग लोग करते हैं, जो माइनिंग बड़े बड़े सेंटर सर्वर होते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। उसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल भी होता है। वोलेटाइल का मतलब इसका प्राइस कब घटेगा कब बढ़ेगा, मतलब कोई अज्यूम नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये वोलेटाइल माना जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। कंज्यूमर को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। एग्जाम्पल, आपका वॉलेट था, आपके फ़ोन में था, आपका फ़ोन चोरी हो गया, पानी में गिर गया, अगर आपको आईडी पासवर्ड नहीं पता है या जो भी सीक्रेट की नहीं पता है तो आप इसको रिकवर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कोई बैंक, कोई ऐसी सर्विस नहीं है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपको, मतलब जो आपका एसेट था, डिजिटल एसेट बोला जाता है इसको, वो उसको रिकवर करके दे। तो एक तरह से ये कंज्यूमर के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं होता है, ठीक है। रेगुलेशन का इशू है इसमें, ठीक है ना। लॉ इसमें कोई काम करता नहीं है, किसी कंट्री में अलाउड है, कहीं बैन है, कहीं टैक्स ज़्यादा है, कहीं कम ज़्यादा है, ठीक है। तो रेगुलेशन का भी इशू माना जाता है, ठीक है। इसमें जो अपना स्केलेबिलिटी है वो भी मतलब प्रॉब्लमेटिक इसको समझा जाता है, ठीक है ना। क्योंकि कुछ ऐसे नेटवर्क हैं जो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते हैं, या हम यूज़ कर रहे हैं तो बहुत हैवी मतलब उनका वो हो जाता है यूज़ होने के चलते, एक्सपेंसिव कॉस्टिंग आती है इसकी, ठीक है। सिक्योरिटी रिस्क जो कि ऑलरेडी आपको पता होगा कि इसको हैक किया जा सकता है, जो बड़े बड़े एक्सचेंज है कई बार हैक हो चुके हैं, ठीक है। और कभी कभी क्या है कि हम एक नए यूज़र के हिसाब से जब साइन इन करते हैं तो हमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है यूज़ टू होने में, ठीक है। हमें समझ में नहीं आता कि इसका यूज कैसे करना है, क्या करना है, बट धीरे धीरे हम उसको करना शुरू करते हैं और हम क्रिप्टो का मतलब समझ जाते हैं कि क्रिप्टो कैसे। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितने तरह के क्रिप्टो अभी मार्केट में ओवरऑल आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे सबसे बड़ा अपना इथेरियम है, सॉरी बिटकॉइन है, BTC USDT आप देख सकते हैं ना। 8.95 बिलियन का इसका वॉल्यूम है, ठीक है। उसी तरह इथेरियम भी अभी 9.3 बिलियन का चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितने सारे क्रिप्टोज़ हैं। मतलब मैं इसको स्क्रॉल करता जाऊँ तो 1500 तो होंगे ही इसमें, ठीक है। बाकी और भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ बहुत ज़्यादा आपको क्रिप्टो देखने को मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली ये वीडियो था बस क्रिप्टो के बारे में कि क्रिप्टो क्या है, कैसे है, ठीक है। बेसिक सा मैंने अपना रिसर्च किया क्रिप्टो के बारे में, तो मुझे इतना पता लगा तो मैंने इसको सोचा एक वीडियो रिकॉर्ड करके और इसको अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता हूँ। इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए रहेगा तो मेरे लिए भी सही है। बाकी कोई व्यूवर इसको देख के कुछ उसको सीखना होगा तो वो आगे अपनी और रिसर्च कर सकता है, ठीक है। मेरे अलावा और भी लोगों की वीडियोस मिल जाएंगे आपको जो मेरे से अच्छे तरीके से ब्रीफ कर सकेंगे आपको, ठीक है। तो ठीक है, मैं अपना वीडियो अब स्टॉप करता हूँ, ठीक है। फिर मैं मिलूँगा आपसे नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।